तो बहरहाल जब आप इतने मबहम अंदाज में रहेंगे, चुप साधे रहेंगे, तो चीजों का इलाज जो है वो बहुत मुश्किल है। दोस्त ने यह भी कहा कि मौरूसी सियासत और जो मुनाफिकाना सियासत छोड़ के वो उनके पास लोग आए हैं। तो जो लोग वहां गए हैं जैस्मिन, मेरी ये अपनी ऑब्जर्वेशन है कि अगर यही लोग मौरूसी सियासत से तंग होकर गए हैं और यही लोग मुनाफिकाना सियासत से तंग होकर गए, तो ये अपने साथ ले क्या गए हैं? ठीक है कि ज़मनी इलेक्शन में बाप बेटे को ही लड़ा रहा था वहां से। तो ये तो अब बहरहाल ये तो अजीब सी एक बात हो गई। और जहां तक आखिरी एक अंदाज है मुशाहिद भाई का अपना, आप बात पीआई की कर रही थी, वो प्रेसिडेंट साहब पे ले गए। किसी का दर्द वो करते हैं तेरे नाम रकम, गिला है जो भी किसी से तेरे सबब से है। तो बहरहाल मुशाहिदुल्लाह साहब, तो उनका अपना अंदाज है, मुशाहिद ये उनका अपना अंदाज है। लेकिन ये बताएं मुशाहिदुल्लाह साहब के अभी भी देखें, मुझे ये बताएं, आपने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पेट्रोलियम की प्राइसेस से असेंबली से वॉकआउट किया था, मतलब पिछले दिनों। उसके बाद क्या हुआ जी? आप सब सर जोड़कर बैठ गए हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेस वहां की वहां है। नवीद कमर साहब ने कल एक अनोखी बात की कि जी कल से लोड शेडिंग नहीं होगी पाकिस्तान में, 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। तो बेसिकली आप लोग भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स दे देते हैं, मीडिया तक स्टेटमेंट्स रहती हैं, कोई और एक्शन नहीं होता। देखें, बात यह है कि हमने सिर्फ वॉकआउट नहीं किया था, अपोजिशन जो है वो हमने उससे आगे बढ़ के किया था। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि कोई अपोजिशन पार्टी एक मुतफ़िक़ा करारदाद पास करा दे। वो PMLN ने पेश की थी और सारी यानी कि हुकूमत ने भी उसकी हिमायत की और उस पर एक कमेटी बनी। उन्होंने कहा कि हम इस पर रिव्यू करेंगे और इसको कम करेंगे या ख़त्म करेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो अपोजिशन के पास नहीं होती, लेकिन हमने अपना पूरा ना सिर्फ बाइकाट किया बल्कि हमने मुतफ़िक़ा करारदाद पास करा दी। इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब हुकूमत ने वादा किया है, ठीक है, ये अवामी मसला है। मैं एक बात वैसे आपसे पूछना चाहती हूँ, इसी से मुझे याद आ गया, वादे से मुझे याद आ गया। एक वादा आप लोगों ने भी कौम से ये किया था कि मुहर्रम के महीने के बाद एक तो इमरान खान साहब के हवाले से आप बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इंकशाफात करेंगे। उनका क्या हुआ? और आपने कहा था गो जरदारी गो की मुहिम चलाएंगे हम ऐवान के बाहर से, तो उसका क्या हुआ? चेंज ऑफ हार्ट लगता है कुछ हो गया थोड़ा। हमने गो जरदारी गो की मुहिम नहीं, नारे जरूर लगे थे, लेकिन हमने ये बिल्कुल किया था और आज भी कर रहे हैं। आज भी मियां साहब ने जलसा किया, हमने अर्ली इलेक्शन की बात की। अगर वोटर लिस्टों का मसला ना होता तो अब तक अर्ली इलेक्शन हो चुके होते, लेकिन एक ऐसी टेक्निकल सी खामी मौजूद है। लेकिन हमारी अपनी पॉलिसी, हुकूमत के बारे में जो हमारी राय है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन यहाँ पे बात हुई, मैं एक बातों पे जरा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जी 20वीं तरमीम पे मिले में, मतलब जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको समझते नहीं, वो तो ये आसानी से कह सकते हैं। लेकिन ये जो 20वीं तरमीम में हमने स्टैंड किया है, ये सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं किया, ये तमाम पार्टियों के लिए किया, पाकिस्तान के अवाम और दीगर पार्टियां जो पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई हैं। इसलिए कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो तो हमारी ज़ाती तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। या अगर अंटायरम गवर्नमेंट बने और उसमें इत्तफाक राय से यानी कि पैदा किया जाए, तो ये तो पूरी कौम की डिमांड है। इसको तो प्रेस करना चाहिए था बजाय इसके कि मुखालफत बराए मुखालफत। नहीं, लेकिन इसमें आपने उन जमातों को शामिल किया है जो इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई हैं, जैसे इमरान खान साहब की जमात है या जमात इस्लामी की रिप्रेजेंटेशन भी खैर सेनेट में तो है, लेकिन वैसे उनकी इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमने ये भी बात की है कि पार्लियामेंट से जो बाहर पार्टियां हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, इसलिए कि इलेक्शन तमाम पार्टियों ने लड़ना है और कुछ पार्टियों ने बावजूद पिछले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो अगर लोगों का एतमाद नहीं होगा तो इलेक्शन पे उंगलियां उठेंगी, हुकूमत पे उंगलियां उठेंगी। तो ये 20वीं तरमीम इसीलिए की जा रही है। लेकिन अफसोस ये है कि जो लोग इन चीज़ों को समझते नहीं, वो बस मुखालफत बराए मुखालफत, जैसे डेंगू और अद्वियात की बात हो रही है, इसकी जो भी तफसीलात हो, बात यह है कि एक डेंगू की सूरत में आफत आई, अद्वियात गलत आ गई, वो जैसे भी उसमें हो रही है सुप्रीम कोर्ट भी। लेकिन मैं उन पार्टियों से पूछना चाहता हूं जो बड़ी बातें करती हैं कि उन्होंने कितना कंसोल किया पंजाब के अवाम को। तंज तो जरूर किए, डेंगू में कितने अस्पतालों के दौरे किए हैं, कितने मरने वालों के घरों में गए हैं, कितने उनकी दिलजोई की है, या अद्वियात में मरने वालों के साथ उनका क्या सलूक था? कोई सलूक नहीं था। किसको कह रहे हैं, किस पार्टी को कह रहे हैं? आप भी गोलमोल बातें कर रहे हैं। मैं तमाम उन पार्टियों को कह रहा हूं जो मजाक उड़ाती हैं। मतलब आफत आए, बजाय इसके कि आफत जब आती है तो तमाम लोग मिलके आफत से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तंजो ताने की वो तीर चलाए जा रहे हैं, मतलब के लोग मर रहे हैं।
किसने आपका तंज भी कर तो दिया वही आपने हक है। मुशाहिदुल्लाह साहब, किसने तंज कर दिया? आप डेंगी पे वजीर आजम ने वैसे ही एक बात कर दी थी कि इमरान खान ने तंग कर रखा है, एक डेंगी नहीं, इसी हाँ, की तो तरफ ये इशारा। गलत है ना। मैं ये ये तो पूछता ठीक हूं है, कि मैं मानती हूँ ये वज़ीर-ए-आज़म- गलत है, बहुत गलत बात है, लेकिन जो आपके चीफ मिनिस्टर मेरी ने बात बात तो की सुन उसके लेना। बारे में बताएं। मैं समझ गया, मेरी बात तो सुन ले, टाइम कम है। बात यह है कि वजीर आजम साहब या इमरान खान कितने अस्पतालों के उन्होंने दौरे किए, मुझे बताएं तो सही ना। खाली बातें करने से तो कुछ खाली नहीं बातें होता। करने से कुछ नहीं होता उमर साहब। दूसरों को सुन ले एक मिनट उन्हें बात का जवाब तो देने देना, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, आप कंटिन्यू। अब उमर चीमा साहब नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दे। मेरी एक बात जरा सी सुन ले। बात यह है कि दूसरों को करप्ट कहना बड़ा आसान है। ठीक, आपने जो नगीने इकट्ठे किए हैं इस मुल्क के करप्ट तरीन, क्या उसको पाकिस्तान के अवाम जानते नहीं है? जो जहाजों में फिर रहे हैं, क्या इमरान खान ने कभी उन जहाजों में सफर करते हुए ये पूछा है कि तुम्हारा बाप तो एक मुलाजिम पेशा आदमी था, ये जहाज तुम्हारे पास कहां से आया है? किसको आज कह रहे हैं इमरान आप? खान खुद यूरोप में चार्टर्ड जहाजों में फिर रहे हैं। किसके पैसे से फिर रहे हैं? ये गरीब का इनकलाब लेके आएंगे उमर चीमा साहब और की बात कहते हैं कि दुरुस्त जी है। हमने मुशाहिदुल्लाह साहब जवाब तो लेने देना। चले ठीक है, वो कह रहे हैं जी आप अभी से चार्टर्ड तैयारों में फिर रहे हैं, ये क्या बात हुई? और दूसरा वो कह रहे हैं आपने नगीने जो जमा किए, और कितने अस्पतालों के वैसे बाय द वे इमरान खान साहब ने दौरे किए हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा? शुक्रिया जैस्मीन। मुशाहिद साहब ने खैर काफ़ी सारे सवाल एक साथ ही कर दिए। देखें, आप भी जानती हैं, पूरी कौम जानती है कि तरीक़न हमने कभी भी, हम तनकीद बराए तनकीद पे हम कभी बिलीव नहीं करते, और हमने हमेशा इशूज़ पे बात की, कभी ज़ातियात की नहीं। और जब जहाँ पे बैड गवर्नेंस है, जो इशूज़ हैं, हमने उसको आइडेंटिफाई किया। ये कहते हैं कि जी आफत आती है और लोगों के साथ तरीक़ इंसाफ सिर्फ तनकीद करती। क्या आपके सामने नहीं है कि इमरान खान ने, तरीक़ इंसाफ ने सिंगल हैंडेडली 2 अरब से ज़्यादा जो है सैलाब सदगान के लिए इकट्ठा किया और उनकी इमदाद की? ये डेंगी की बात करते हैं, डेंगी के अंदर तरीक़ इंसाफ लाहौर ने बाकायदा जो है 10 से 12 मुझे याद है कि मुख्तलिफ स्प्रे की टीम्स थी जो जाके मुख्तलिफ इलाकों में जाके लोगों की मदद भी की, दवाइयाँ मुफ्त बांटी। बात यह है कि ये सिर्फ कह देना कि जी आफत आ गई और इसलिए लोग मर गए, हमारा क्या कसूर है? वो दवाइयों के अंदर अगर किसी ने जहर मिला दिया या जाली दवाइयाँ आ गई हैं तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, वो फैक्ट्री वाले का कसूर है। बात यह है कि जो लोग अपने आप को अवामी नुमाइंदा होने का दावा करते हैं और हुकूमत में मौजूद हैं, जो हुक्मरान हैं, और ऐसे लोग जो अपने आप को इतना अहल समझते हैं कि एक ही शख्स जो है वो 20 से ज़्यादा मिनिस्ट्रियाँ उसने सारी अपने पास रखी हुई हैं, और 4 साल बाद जब कोर्ट जब सू मोटो एक्शन लेती है तो फिर याद आता है कि हाँ ये कुछ महकमे जो हैं कुछ और लोगों को भी जो दे देने चाहिए। तो अगर किसी की नाअहली है तो हमने हमेशा कोशिश की है कि उसकी निशानदेही की जाए, ताकि अगर ये इनके पास आज भी इनके पास वक्त है कि अपना किबला दुरुस्त कर लें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि चाहे वफाक के अंदर आप देख लें, चाहे रेंटल पावर प्लांट से लेकर रेलवेज तक एक लंबी फहरिस्त है। इसी तरीके से सूपों के अंदर भी यही हाल है। चाहे आप सस्ती रोटी स्कीम को देख लें, डेंगी के अंदर देख लें, ये डेंगी की बात करते हैं कि इंक्वायरीज हो रही हैं। मुशाहिद साहब से पूछें कि वजीर आला पंजाब ने जो डेंगी की इंक्वायरीज हो रही थी, जो आफ्ताब सुल्तान साहब कर रहे थे, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स को बजाय TORs बदलने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी इंक्वायरी के अंदर? ऐसे कई मामलात हैं। मैं सिर्फ जो है उस तरफ नहीं जा रहा। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो इन्होंने ये जो बात करते हैं कि जी नगीने, और इन्होंने देखिए जैसे इन्होंने जो बात की, ये यूरोप में देखिए मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। इन्होंने जी बिल्कुल, ये जिनको ये नगीने कह रहे हैं, ये वही नगीने जिनको कल तक इनके लीडरों ने अपने सर के ताज में जो है जड़ा हुआ था। जब इनके पास हो तो ये उनको जो है आला वजारतों पे जो है यही लोग बिठाते रहे। हमने तो आज तक अभी तक जब से वो हमारे पास आए, हमने उनको उनके हलके की टिकट तक कंफर्म नहीं की। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े कहा है कि आप जो भी लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए वो उनको उस स्क्रूटनी कमेटी से, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ वो पहली सियासी जमात है जिसने पार्लियामेंट्री बोर्ड से पहले एक स्क्रूटनी कमेटी कायम की। अगर इन जमातों में कोई ऐसा चेक होते तो क्या ये जाली वोटों वाले, ये जाली डिग्रियों वाले, ये ऐसे लोग जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन के केसेस आज निकल रहे हैं, क्या ये लोग पार्लियामेंट तक पहुंच पाते? बात उमर चीमा साहब मुझे चार्टर्ड तैयारे का बता दे खाली, क्या इमरान चार्टर्ड तैयारे में फिर रहे हैं यूरोप में? देखें, अगर किसी के पास चार्टर्ड तैयारा अपनी जो है एक डिक्लेयर्ड इनकम में से अगर वो प्रॉपर अपना इनकम टैक्स पे कर रहा है, वो चाहे तैयारे पे छोड़ के, वो चाहे रॉकेट पे बैठ के फिरे, उसका हक है। आप मुझे बताएं वो आवाम, आप एक सेकेंड एटलीस्ट जैस्मीन एक सेकेंड देखें, अपनी
देखिए, अपनी जेब से तैयारे पे सफर करना और बात है, अवाम और हुकूमत के पैसे पे शाह खर्चियां करना। अब आज ही का वाकया आप देख लें कि भाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने किस कैपेसिटी के अंदर जाके कौमी खजाने से खरीदे हुए लैपटॉप जो है वो जो है लोगों में तकसीम किए हैं। आप मुझे बताएं, जब हुकूमत के पैसे के ऊपर आप अपनी जो है एक सियासी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, तो उसको आप जायज करार दे रहे हैं। और एक शख्स जिसने अपनी डिक्लेयर्ड इनकम से अपने, अगर वो जेट छोड़ के जिसमें मर्जी वो जा रहा है, वो उसकी अपनी डिक्लेयर्ड इनकम है। ठीक है, उनकी डिक्लेयर्ड इनकम हो, वो कह रहे हैं भाई वो इतना अमीर आदमी है, अफोर्ड कर सकता है। आपको क्या मसला है मुशाहिदुल्लाह साहब? नहीं, वो कल तक इनके कंसल्टेंट थे, इनसे पूछेंगे, वज़ीर आला ने उनसे पूछा था। बस चले, अब आप चुप हो जाए। चले, हो गई ना बात आपकी। बात ये है कि ये कह रहे हैं कि स्क्रूटनी कमेटी, मैं एक एक करके एक सेंटेंस में जवाब दूंगा। ये अच्छी स्क्रूटनी कमेटी है कि इनकी पार्टी में एक लोटा शामिल होता है, अगले दिन इनकी जगह इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बन जाता है और इनको हटा दिया जाता है। ये इनकी स्क्रूटनी कमेटी है। दूसरी बात इन्होंने कही जी अरबों रुपए, 6 अरब रुपए इकट्ठे किए। मुझे उमर चीमा से यानी कि हमदर्दी है। ये अपनी बात करते वक्त ये भूल गए कि एक लोटा आया, इन्होंने मेहनत की है, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं। इनकी जगह एक अगले दिन शमूलियत के अगले दिन उसको बगैर स्क्रूटनी कमेटी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दिया। मुझे बताएं कि ये कहते हैं अरबों रुपए की मदद की। 6 अरब रुपए इमरान खान ने उसके लिए इकट्ठे किए थे सैलाब के लिए, और कहा था कि मैं 23 विलेज बनाऊंगा। दीगर लोगों ने मकान बना के दे दिए, इन्होंने एक कमरा बना के नहीं दिया अभी तक। नहीं बनाया। दूसरी बात मैं ये कहना, तो आप एक कमरा अभी तक नहीं बना के दिया, 1 साल से ज्यादा हो गया। इसका मुझे आप जवाब देने का मौका दें। मैं आप सवाल क्या करेंगे भाई? बात वो कह रहे हैं जवाब देने का आप मौका लोग जो बात करते हैं उसमें कायम नहीं रहते। आपने 30 अक्टूबर को ये कहा था कि अगर असासे डिक्लेयर ना हुए तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। 3 महीने गुजर चुके हैं, क्यों नहीं चलाते आप तहरीक? क्यों नहीं चलाते? आप माल इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कभी कलकत्ता में माल इकट्ठा कर रहे हैं, कभी डिनर कर रहे हैं, हर जगह एक ही बात है, फंड रेजिंग करो। 3 महीने पहले पैसे नहीं थे आपके पास, टॉक शो में आपके इमरान खान बैठ के कहते थे मेरे पास पैसे नहीं है। अब चार्टर जहाजों में फिर रहे हैं। ये मतलब कि किसको यानी कि आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, एक सेकंड उमर चीमा साहब, वैसे अनफॉर्चुनेटली लास्ट कमेंट दे दीजिएगा। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पहले से ही अगर इंसान इस तरह एक्सपोज हो जाए तो वो इलेक्शन में क्या जाएगा? इनके साथ तो ज्यादती हो गई है। मैं इनके गम में बराबर का शरीक हूँ, और मैं आज भी समझता हूँ कि उमर साहब का बड़ा एहतराम करता हूं। उमर को होना चाहिए था इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, किसी लोटे को नहीं होना चाहिए था। मुझे बताएं जी मुशाहिद साहब, जब तक मेरी लीडरशिप ने मुनासिब समझा मैंने बिल्कुल वो जिम्मेदारी निभाई। बात यह है इंटरनल चेंजेस होती रहती हैं, आपकी जमात में भी होती थी, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो बात आपने की जो पैसा इमरान खान साहब ने कमेटी की बात कर रहे हैं ना, तो क्यों नहीं हुई स्क्रूटनी कमेटी में? मैंने इलेक्शन टिकट्स के हवाले से बात की थी। कमेटी में गया, बिल्कुल। क्या जहांगीर तरीन का स्क्रूटनी कमेटी में गया? क्या जफर इकबाल वड़ैच का केस स्क्रूटनी कमेटी में गया जिसने लाल? अच्छा, करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने जो भी वादे किए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। इमरान खान जो बोल रहा है वो भी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। वक्त आने पर सब कुछ चलाया जाएगा ताकि अवाम को याद रहे कि किसने किस वक्त क्या कहा था। राइट टू मी ऑन फेसबुक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।